सॉरी बोलो, जो आपको ब्लैक डॉटेड लाइन दिख रही है उसकी आप बात कर रहे हो, राइट? वो ब्लैक डॉटेड लाइन क्या है बेटा? अभी भी आप जहां पर रह रहे हो ना, वो फ्लैट है, टेनामेंट है, वहां पर भी अर्थिंग एक फिक्स किया हुआ होता है, ठीक है? अर्थिंग वो हमें पता नहीं चलेगा बिकॉज वो अंदर कंस्ट्रक्टेड है। क्यों कंस्ट्रक्शन रखा है? क्योंकि हमारा पूरा जो कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर है वो भी मेटालिक रोड से बना है, सरिया, लोखंडा सरिया, राइट? तो यू नो दैट वी आर आल्सो एट द रिस्क, राइट? तो हमने क्या किया है, उस लाइटिंग को एक जगह पे फोकस करवाने के लिए ये मेटालिक रोड फिक्स किया जाता है, ठीक है? अब अर्थिंग हमारे यहाँ पे घरों के ऊपर आपको रोड्स नहीं दिखेंगे, बट अगर ऐसे कोई चांसेस हो गए तो वो सीधा कहाँ पे उसको फिक्स किया है, नीचे कॉपर प्लेट के साथ। यानी ये कुछ ऐसा है कि आपके घर में से या नजदीक में से कहीं से पानी फ्लो हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, वो पानी को एक ऐसी जगह दे देंगे जो घर में से पास ना, ठीक है, और वो सीधा बाहर चला जाए, राइट? ये कुछ ऐसा ही है कि अगर बिजली पास होने वाली है तो हमने उसको एक लाइन दे दी कि पास होना ही है तो यहाँ से सीधे नीचे चले जाओ, ठीक है? ना कि वो कंस्ट्रक्शन में उसको ये सागनी रुद्र, समझ में आया? डॉटेड लाइन मैम आपने बोला कि हम जो रॉड लगाते हैं, जो मैम इलेक्ट्रिसिटी को सीधा मैम अर्थ पे डालते हैं मैम, तो मैम अगर मैम कोई आके उसको टच कर ले मैम, तो उसके प्रोटेक्शन के लिए मैम हमको कोई इंसुलेटर नहीं बनाना चाहिए? ये ऐसे तो नहीं बनाया है हमने, क्यों अलग लाइन दी है? अलग लाइन मतलब आपको पता भी नहीं है कि ऐसी कोई अलग लाइन अब तक प्रेजेंट थी? आप फ्लैट में रहते हो बेटा सागनी? यस मैम, फ्लैट में रहता हूँ। तो फ्लैट में कितनी सारी चीजें होगी, इलेक्ट्रिकल वायर्स की एक अलग सी लाइन होगी, आपके वाटर पाइपलाइंस अलग से हो गए, गैस पाइपलाइंस अलग से हो गए। अब ये सबको साथ में नहीं रखा जाता, ठीक है? आप जो बोल रहे हो ना वो पूरा अर्बन स्ट्रक्चर है कि कोई चीज मिक्स ना हो, ठीक है? तो डेफिनेटली इट्स नॉट गोइंग टू डू दैट। इंसुलेशन यानी यहाँ पे वो वाला इंसुलेशन नहीं होगा जैसे इलेक्ट्रिकल वायर्स का होता है। यहाँ पे हम लाइटनिंग की बात कर रहे हैं और उसके वोल्टेजेस बहुत ज्यादा होते हैं हमारे नॉर्मल इलेक्ट्रिकल करंट के, तो वहां पे डबल, आप जो एक इंसुलेटर की बात कर रहे हो ना उससे भी ज्यादा इंसुलेटर वहां पे यूज होता है, ठीक है? ओके मैम। हाँ, रुद्र बोलो। मैम मैम जो वो आपने वेव बोली कि जो इलेक्ट्रिसिटी पास करता है वो आयरन रॉड से सो अर्थ में, तो जो वेव वो टूट जाएगी कि और डिस्कनेक्ट हो जाएगी तो क्या होगा? अच्छा, अब जैसे कि जो भी कंस्ट्रक्शन कर रहा है, राइट, सिविल इंजीनियरिंग, उनके पास ये पूरा स्टैंडर्ड होता है कि अगर 15 फ्लोर की कोई बिल्डिंग है या कोई 2 माले का बंगलो है, ठीक है, वहां पे उसको कितनी उसकी क्वांटिटी में आयरन का रोड फिक्स करना है, या फिर आयरन रोड फिक्स करना है, या सीधा कॉपर प्लेट के साथ उसे कनेक्ट करना है, ठीक है? इट्स नॉट नेसेसरी। ये जो है ना आयरन रोड वाला केस, वो हर एक बिल्डिंग पे कॉमनली नहीं देखोगे बेटा। देखा है आपने क्या कॉमनली? कॉमनली नहीं आपने अपने देखा। खुद के बिल्डिंग में भी देखा है? बहुत कम दिखेगा। नो क्यों? मैम। क्योंकि यहाँ पे वो एक स्टैंडर्ड होता है। आपको लगता है कि हाँ ये बहुत ही सही क्वेश्चन है कि क्योंकि वो जो एनर्जी उस टाइम पे वहां पे जनरेट होगी, हीट जनरेट होगी, राइट? लाइटिंग के टाइम पे हीट एंड साउंड बोथ ऑफ दैट इज गोइंग टू रिलीज, राइट? तो ये बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी है, ठीक है, और वो किसे अफेक्ट कर सकती है? बट इसके सामने आपके बिल्डिंग के कुछ स्टैंडर्ड नॉर्म्स होते हैं जिसके हिसाब से बिल्डिंग बनानी होती है। अगर नहीं बनी है वो स्टैंडर्ड्स के मुताबिक तभी ये केसेस हो गए ना। अर्थक्वेक में क्यों कुछ बिल्डिंग्स को वहां पे दरारें मिलती है, कुछ बिल्डिंग्स को क्यों नहीं मिलती? गवर्नमेंट ने बनाए स्टैंडर्ड्स के मुताबिक, ठीक है, वो रूल्स पूरे अलग है, पूरी बुक, ठीक है, कि कैसे बनाना है। अब वो पूरा सिविल इंजीनियरिंग में चला जाएगा। बट द थिंग इज दैट आप जो बोल रहे हो उतना भी कमजोर नहीं है। हम जो वहां पे फिट करने जा रहे हैं ये सोच के फिट करने जा रहे हैं कि अगर 15 माले की बिल्डिंग है तो उसके अंदर कितने लोग रह रहे हैं और वो उसके ऊपर रिस्क पे है, ठीक है? तो वहां पे जो रोड फिट होता है वो उसी हिसाब से होता है, राइट? आपने देखा ही होगा कि जितने कोस्टल रीजन में बिल्डिंग्स बनते हैं जैसे बुर्ज खलीफा है, वो बहुत ही ज्यादा हर रोज इतनी मात्रा में ये एनर्जी फेस करता है क्योंकि वहां पे जो विंड की डायरेक्शन है, गल्फ कंट्री से जो विंड आते हैं, ठीक है? मैम बुर्ज खलीफा बहुत पानी पीता है। करेक्ट करेक्ट, ये सही है, 3000 राइट? गैलन्स तो पर डे। अगर हम ये सोचेंगे कि उससे ये पूरा बिल्डिंग खड़ा ही नहीं रहेगा, सो वी आर हैविंग द टेक्नोलॉजीज, है ना, जिस तरीके से आप नॉर्मल तरीके से जो बिल्डिंग बनती थी और अब जो तरीके से बिल्डिंग बनती है आप देखोगे उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है?
हम जो नॉर्मल तरीके से सीमेंट ब्रिक्स वो लगा के बनाते थे और अभी पूरे सीमेंट के ब्लॉक से बिल्डिंग बनाते हैं, ठीक है, वहां पे हमें जो उसकी ड्यूरेबिलिटी, जितना स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर मिलेगा उतना शायद पहले नहीं था। पहले हम सागौन की लकड़ी यूज करते थे, अभी हम सीधा वहां पे रोड्स यूज करते हैं, ठीक है। वो लकड़ी अगर आज के केस में आप ओपन करोगे तो अंदर से पूरी सड़ जाएगी, बट राइट नाउ इट इज नॉट द केस। जो भी नए बिल्डिंग्स बन रहे हैं दे आर नॉट यूजिंग दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ वुड। मैं बताती हूँ, रुद्र रुक जाओ बेटा, आप वो वीडियो देखोगे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एग्जैक्टली मैम मुझे एक डाउट है। सॉरी बेटा, अभी क्वेश्चन 2 मिनट रोक लो, पहले ये खत्म कर लेने दो प्लीज। The building is installed in the building during construction. One end of the rod is buried deep into the earth. That rod transfers the electric charges to the ground during lightning. This is called lightning conductor. As a precautionary measure, don't go out in lightning and thunderstorm. If you are outside, rush to a safer. What types of precautions that we can take? We cannot stop this lightning, है ना? But if it's occurring outside, है ना, तो हम क्या करेंगे? At the time of lightning, we should not move outside. And main चीज आपको पता है कि जितने भी कंडक्टर्स है लाइटनिंग के, उससे दूर रहना है। कौन कौन से हो सकते हैं? वाटर, अगर उस टाइम पे बारिश हो रही है तो बेटर है कि घर से बाहर ना निकलो। अब सबसे पहले आप प्रोटेक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। अगर आप घर के अंदर हो तो क्या करोगे, और कंपलसरी आप घर के बाहर हो तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, राइट। तब क्या करोगे, राइट, या फिर आप ओपन एयर में हो तो क्या करोगे। ओके, सो फर्स्ट थिंग, अगर आप शावर ले रहे हो, सो इफ इट्स पॉसिबल डोंट टेक दैट शावर एट दैट टाइम, फाइन। क्यों? सबसे पहली बात ये, शावर हेड जो होता है वो मेटल का बना है और उसमें से भी क्या निकल रहा है, पानी। दोनों के दोनों बहुत ही अच्छे कंडक्टर। अगर कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छे से नहीं हुआ है आपकी बिल्डिंग का, या हुआ भी है और बहुत साल हो गए, राइट, कोई चीज इंटरनल अगर लीक कर रही होगी तो आपको कभी पता नहीं चलेगा। ये लीकेज कॉज कर सकता है क्या, इज गोइंग टू कॉज दैट हमारे बाल खड़े हो जाना, जस्ट बिकॉज ऑफ पासिंग ऑफ शॉक। कई बार आपने ये चीज देखी भी होगी कि जब बिल्डिंग्स में हम रहते हैं ना, आपके जितने भी शावर हेड है, टैप है, ये वगैरह टच करते हो ना, या फिर वहां पे गीजर लगा है, तो कई बार शॉक पास होता है। मॉनसून सीजन में ये बहुत ही कॉमन है। अगर आपके घर में नहीं है तो वेल एंड गुड, बट कभी अगर आपने होटल्स वगैरह विजिट किया होगा तो वहां पे ये चीज शायद महसूस की हो। हाँ मैम, मेरे को वन टाइम हुआ था। अच्छा हुआ है, ओके ग्रेट। तो उस टाइम पे द थिंग इज दैट दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल। अब घर के अंदर हो, कभी भी अपने गीले हाथों से कोई भी एक इलेक्ट्रिकल सप्लाई तो हम यूज नहीं करेंगे, टच नहीं करेंगे, फाइन। सेकेंड थिंग, हो सके जितनी भी चीजें हैं इलेक्ट्रिकल चीजें वो बंद रखनी है, फाइन। उस टाइम पे लाइटिंग के टाइम पे, यानी जितनी भी चीजें रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल सप्लाई है उससे दूर रहो, सिंपल। घर से बाहर हो तो क्या करोगे, अगर अम्ब्रेला लेके घूम रहे हो उसे बंद कर लो, किसी एक अच्छे से स्ट्रॉन्ग छत के नीचे चले जाओ, वो सबसे ज्यादा जरूरी है, फाइन। क्यों जरूरी है, क्योंकि जो हमारा हेड होता है ना, हम कुछ इस तरीके से जैसे हम वीडियो गेम खेलते हैं, ठीक है, हमारे पास बहुत सारे सामने कैरेक्टर्स होते हैं जिनको हमें उड़ाने होते हैं, ठीक है, जितने भी हमें दिखेंगे हमें मजा आएगा उतने हम उड़ाएंगे। तो ऊपर से बिजली के लिए हम जो है ना छोटे से डॉट के फॉर्म में है ना, जितने भी हमारे सिर दिख रहे हैं बहुत छोटे छोटे डॉट से अगर हम बाहर घूम रहे हैं तो उनके लिए हमें उड़ाना बहुत मजेदार बात होती है। क्यों? क्योंकि हम एक अच्छे खासे कंडक्टर तो है ही, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या करना है, अगर हम ओपन ग्राउंड में, समझ लो कि आप किसी हिल स्टेशन में हो और वहां पे नजदीक में माउंटेन्स रिवर के अलावा और कुछ है ही नहीं नजदीक में, ठीक है, विद इन 1 और 2 किलोमीटर एरियाज में, और लाइटनिंग स्टार्ट हो गई, तो क्या करोगे उस टाइम पे, पेड़ के नीचे नहीं जाना है, फाइन। जितनी भी ज्यादा हाइट पे पेड़ होगा उतने ज्यादा चांसेस है वहां पे बिजली गिरने के। अब आप बताओगे कि वुड तो एक अच्छा कंडक्टर नहीं है, बट एट द टाइम व्हाट इज द चांस ये है कि वो अगर वहां पे बिजली गिरेगी उसके गिरने पर आपको अच्छी खासी इंजरी हो सकती है, फाइन। अगर वो कम हाइट का है देन फाइन, बट ज्यादा हाइट वाले प्लांट हो सके तो ट्रीज को अवॉइड करना है। अगर आप रोड से स्ट्रीट से पास हो रहे हो तो जितने भी इलेक्ट्रिकल वायर्स या फिर उसके पिलर्स है उससे दूर रहना है, फाइन। सबसे पहला हो सके तो कहाँ पे चले जाना है, कोई ऐसी जगह जहां पे आपके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग रूफ हो, फाइन। अम्ब्रेला यूज लेके करके जा रहे हो तो नहीं करनी है, बंद कर देना है, क्योंकि उसके ऊपर भी एक मेटालिक हेड होता है,
है ना, अच्छा सा वो मस्त वाला, तो वो भी इनवाइट करता है कि आओ इसके नीचे एक इंसान है देख लो, ठीक है, वो इनवाइट करेगा फाइन लाइटनिंग को, तो वो इनवाइट करेगा और ऊपर से अगर बारिश हो रही है तब तो बहुत मजेदार सीन हो जाएगा, है ना। क्या होगा, बारिश हो रही है, अच्छा कंडक्टर है, आप भी अच्छे मैम कंडक्टर, खत्म। का नोड भी अच्छा कंडक्टर, पानी भी अच्छा कंडक्टर, पानी का जो शावर होगा ना वो बहुत ही अच्छा बिजली वाला होगा, ठीक है। तो हाँ बेटर है मैम खत्म। अम्ब्रेला मत। टाटा। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हो एट दैट टाइम, इफ इट्स पॉसिबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट या खुद का 4 व्हीलर यूज कर रहे हो, राइट, 2 व्हीलर है तो साइड पे रख के चले जाओ एक स्ट्रॉन्ग रूफ के नीचे, 4 व्हीलर है कंपलसरी आपका चलते रहना, तो उस टाइम पे रुक ही जाना है, नहीं हो पा रहा देन इन दैट केस व्हाट यू आर गोइंग टू डू, आपके जो भी विंडोज है वो बंद कर दे, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, वो अलग से देखेंगे, अभी कोई वो क्वेश्चन मत पूछना, ठीक है। विंडोज बंद इसलिए करने हैं, जब वो एक स्ट्रक्चर में आपको बता देती हूँ, फाइन, वो वाला क्वेश्चन साइड पे रखते हैं, जो जब भी हो सके अपने विंडोज शट डाउन कर लो, पहला रीजन, फाइन। अब अगर ओपन ग्राउंड में हो तो क्या करना है, ठीक है, स्क्वाट पोजीशन, अगर एक्सरसाइज करते हो तो स्क्वाट पता होगा, है ना, उठक बैठक, ठीक है, यस अभी मैम। नहीं होते हैं बट पहले बहुत करवाते थे, ठीक है। अब स्क्वाट कंडीशन में ऐसे रख के बैठना होता है, आई शो यू दैट पोजीशन, है ना, हेड छुपा के, ठीक है, क्योंकि लाइटिंग ऊपर से हमें टारगेट करने वाली है, फाइन। उस टाइम पे आपको और भी छोटा सरफेस एरिया करना है अपने बॉडी का, अगर आप लेट जाओगे पूरे के पूरे तो आपका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा उतना आप नजर में आओगे लाइटिंग के, ठीक है। चार्जेस के लिए एक जरिया चाहिए, ठीक है, पास ऑन होने का, तो उस टाइम पे हमें जितना हो सके अपने आप को सिकुड़ के रखना है, फाइन। चलो पहले ये वीडियो खत्म करते हैं एंड देन वी विल सी। So these are the protective measures that we should follow at the time of lightning. मैम टेक्स्ट बुक में पिक्चर दिया है मैम वो पोजीशन का। हाँ बेटा, Place. After hearing the last thunder, wait for some more time before coming out of the safe place. Open places, open cars like tractors, motorbikes are not safe. Don't carry umbrella with pointed cap. A house or a building is a safe place. If you are traveling by car or by bus, you are safe inside with windows and doors of the vehicle shut. If you are near forest, take shelter under short trees only, not under big tall trees like coconut etc. because lightning strikes taller trees in the forest. In case you are in an open space with स्क्वाट कंडीशन में बैठ जाना है, अपने नीज को बाउंड करके बैठो और फिर हाथों को दोनों एल्बोस को वहां पे एक सपोर्ट दे दो और उसके बीच में हेड को लेके जाओ, दिस इज द स्क्वाट कंडीशन। no shelter, stay away from trees, poles, etc. Squat low on ground like this with head between the knees. This position will make you the smallest target to be struck. To save your electrical appliances, unplug them. Stay away from the telephone wire, metal pipe, electric wire because lightning, as we know, is electrical discharge. So now you understand. Okay, lighting is clear. We will see few more मैम ideas. Yes beta, regarding मैम this मेरे घर के टेरेस पर भी आयरन रॉड है। What is light? है, फाइन, तो आज जाके एग्जामिन करोगे, राइट, करोगे ना, एग्जामिन कर लोगे आज, फाइन, Yes, चलो ma'am. तो बताना, ठीक है, अगर हो सके तो देख लेंगे हम वीडियो कॉल करके, फाइन, उस टाइम पे, ओके। अब लाइटनिंग बारे में समझ में आ गया, अब उसके रिलेटेड एक क्वेश्चन ले लेते हैं, फाइन। लाइटनिंग रोड ये वो वाला क्वेश्चन, और सेकंड कि हमें शट डाउन क्यों करने चाहिए विंडोज एट दैट टाइम, दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाइटनिंग के टाइम पे। नेटवर्क अट्रैक्ट द लाइटिंग, यस पंक्ति, नेटवर्क यानी यू आर टॉकिंग अबाउट विच नेटवर्क, इफ आर टॉकिंग अबाउट इंटरनेट कनेक्शन डोंट बॉदर, उससे ज्यादा कोई चांसेस नहीं है, बस इलेक्ट्रिकल जो भी वायर्स है उसके कांटेक्ट में नहीं होने चाहिए, फाइन। बट हाँ टेलीफोन सैटेलाइट नेटवर्क जितने भी है, यस डेफिनेटली। इंटरनेट कनेक्शन में क्या होता है, यू विल सी कि लाइटिंग के टाइम पे अफेक्टेड, अगर आप बोल रहे हो कौन से फॉर्म में, अट्रैक्ट द
पंक्ति अनम्यूट करो बेटा, आप कौन से फॉर्म में बोल रहे हो? हमारे पास 3 अलग अलग केसेस है। अगर आप ये बोल रहे हो कि लाइटनिंग नेटवर्क को अट्रैक्ट करेगा तो वहां पे इफेक्ट होती है, बट हम तक वो इफेक्ट नहीं पहुंचेगी उतनी, ठीक है। सेकेंड है, अगर इलेक्ट्रिसिटी है तो अगर कोई जगह पे बहुत ज्यादा लाइटिंग हो रही है और वहां पे कोई इलेक्ट्रिकल सप्लाई होता है, ठीक है, देन डेफिनेटली इज गोइंग टू अफेक्ट, फाइन। बट इसलिए बोला जाता है कि इफ वी आर परचेजिंग एनीथिंग इट शुड बी ऑफ ISI क्वालिटी, है ना। ये क्वालिटी स्टैंडर्ड क्यों डिसाइड किए हैं? अगर गोल्ड खरीदना है तो VIS हॉलमार्क देखो, ISI देखो, ये सारी चीजें क्यों देख रही है? क्योंकि वो क्वालिटी चेक होके बाहर मार्केट में आया है ना। कि इतनी सी चीज होने पर वो कभी भी, जैसे अभी हम देख रहे हैं रोड्स, है ना, रोड्स के अंदर बहुत अच्छे खासे अचानक से गड्ढे पड़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि उसको ऐसे ही ऊपर से कवर कर दिया है, हमें लगेगा ऊपर से बहुत ही सही रोड है ना, अंदर का कंस्ट्रक्शन किसी को नहीं पता, ठीक है। अगर वो एक स्टैंडर्ड नॉर्म्स के साथ बनाया जाएगा, एक फॉलो करके, ठीक है, देन इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक दैट। वैसे ही केस होगा कंस्ट्रक्शन में, वैसा ही केस होगा इलेक्ट्रिकल सप्लाई में, फाइन। हाँ यश, मैं वो लोअर करना भूल गया था। चलो कंटिन्यू करें। यस मैम। किसी को कोई डाउट है? मैम एक मैम बता दो ना कि वो कांच क्यों बंद करते हैं हम लोग? सॉरी, हम लोग वो जो आपने बताया था ना कि आप बताओगे कि ना हम लोग कांच क्यों बंद कर देते गाड़ी का और बस से जा रहे हैं तो ऊपर जा रहे हैं, सागनी किसी के ऊपर जा रहे हैं, फाइन। Adapted Mind Math! Come explore the site with me. I'm in first grade. Topic: earthing. Why do buildings have lightning rods? I know. They are used to dry clothes. This is a typical अर्थिंग Nah. रोड या फिर लाइटनिंग रोड, ओके। ये टिपिकल रोड है इसका, जैसे हम, है ना, ये स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होने के पीछे भी रीजन है, वो बहुत ही अच्छे से अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। अभी के लिए वो रीजन ही रखो। They are used for earthing. Earthing means digging the earth, right? No. Earthing is the process of transferring charge from a charged object to the earth. ओके, Is नॉट ओनली फ्रॉम, ये सिंपल डेफिनेशन है बेटा, चार्ज ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है। इट्स नॉट लाइक ऑलवेज दैट लाइटिंग फ्रॉम द क्लाउड्स, ओके। चार्जिंग, अर्थिंग यानी क्या? अगर सेकंड फ्लोर पे कोई चीज, वहां पे इलेक्ट्रिक करंट लीक हो रहा है, ठीक है, और वहां से वो पास ऑन करवाया जा रहा है, तभी वो अर्थिंग ही होगा। यानी अगर चार्ज बॉडी से अर्थ में चार्जेस ट्रांसफर हो रहे हैं तो वो क्या हो गया? सिंपली अर्थिंग। done with the help of this lightning rod. A lightning rod is a metal rod whose lower end is fixed to a copper plate buried deep in the earth while रुद्र, किसका क्वेश्चन था? रुद्र का ही था, राइट? कि वो कैसे फिक्स्ड होता है। अभी आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है मेटालिक रोड का, डेफिनेटली अगर वो बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक होगी ना बिजली, दिस रॉड इज नॉट गोइंग टू वर्क, बट एटलीस्ट उस टाइम पे रॉड टूट जाएगा तो चलेगा, बट बिल्डिंग को बहुत ही कम अमाउंट में कोई नुकसान होगा, भारी नुकसान से बच जाएंगे, आप समझे, ठीक है। कंप्लीटली जो बहुत, अब देखो यहाँ पे इतनी लाइटिंग नहीं होती है जितनी हम बाकी सारे रीजन से, बाकी सारे कंट्रीज में देखते हैं, है ना। वहां पे पूरे के पूरे घर चले जाते हैं, ठीक है, उतनी कंडीशन नहीं है। और यहाँ पे हमारे जो घर के स्ट्रक्चर्स है वो भी कैसे बने हुए हैं? पक्के होते हैं। वहां पे कैसे होते हैं? बहुत अदर सारे मटेरियल्स यूज किए जाते हैं, वुड होता है, ठीक है, स्टाइरोफोम, इन सब चीजों से बनता है, फाइन। सो यहाँ पे जैसे वैक्सीन लेने पर एटलीस्ट वो इफेक्ट कम हो जाएगी अगर बहुत ज्यादा, बहुत बार कोरोना ने आपको अटैक किया है ना। जो सीधा हम वेंटिलेटर पे चले जाते हैं या ऑक्सीजन की जरूरत पड़ जाती है वो नहीं होगा, ठीक है, रिड्यूस कर लेगा। और ऊपर से अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, नेग्लिजिबल अमाउंट में, फाइन। ये कुछ ऐसा। हाँ बेटा। मैम मैं ऐसा बोल रहा था कि है ना, सपोज हम लोग कोई ओपन एरिया या फिर कोई ऐसे एरिया में और लाइटनिंग मैम स्टार्ट हो गई, और तो हम लोग तो उस टाइम मैम ऐसे स्पॉट करने के अलावा हम लोग कोई मैम मतलब शेल्टर नहीं ढूंढ सकते? अगर हम शेल्टर ढूंढने में आपको, शेल्टर कब ढूंढने के लिए बोला आपको? और ऐसे स्पॉट में बैठने के लिए कब? आपको पिक्चर दिखाया ना, स्पॉट में कब बैठोगे? गलती से आप ऊटी मसूरी चले गए जहाँ पे दूर दूर तक कोई भी घर नहीं दिख रहा है, सिर्फ आपको माउंटेन्स हिल से दिख रही है, पहाड़ है, पानी है, तो उस टाइम पे क्या करोगे? ऐसा
गलती से जीएमडीसी ग्राउंड में थे और बहुत ज्यादा लाइटनिंग स्टार्ट हो गई, फिर भी जीएमडीसी से तो नजदीक में बहुत सारे शेल्टर है, तो आप वहीं पे जाओगे डेफिनेटली, है ना। ऐसी कंडीशन में जब जहाँ पे आप पहुंच नहीं सकते उसी के लिए स्पॉट पोजीशन बताई, ठीक है। उस टाइम पे आप भागोगे क्या लाइटनिंग हो रही है तो। उतनी खराब कंडीशन में लाइटनिंग हमारे यहाँ पे नहीं होती है, बट दिस इज द वे, हर केस में रेडी रहना है, ठीक है। नॉर्मल सा बेटा कॉमन सेंस वाली चीजें हैं जो खुद से भी आप अप्लाई कर सकते हो, है ना। इसलिए मैंने टू द पॉइंट आपको बताया, हाँ या ना। यस मैम। ओके Upper end has spikes. But why is it called a lightning rod? This is because it protects us from lightning. Lightning is a flow of massive charge. It can damage an entire building and harm the people living in it. Hence, to protect them, the lightning rod transfers the massive charge from the lightning to the Earth's. दिख रहा है, अगर ये कंस्ट्रक्शन में आपको समझाती तो शायद पता नहीं चलता। अब ये रोड कहाँ से पास हो रहा है, वो क्या बिल्डिंग के अंदर से पास हो रहा है? नो मैम, नहीं हो रहा है ना, वो No, साइड से ma'am. पास हो रहा है, No, यानी ma'am. वो स्ट्रक्चर को भी ऐसा ही। अब ये आप सिविल इंजीनियरिंग नहीं समझते तो ज्यादा उस डिटेल को आप नहीं समझ पाओगे, बट यहाँ पे एक चीज तो आपको मालूम हो रही है ना कि कहाँ पे बना है बेटा, ठीक है। तो ये पूरा मैम इसमें ये कोई भी घर से कनेक्टेड नहीं है ताकि कोई भी घर पे अगर इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो सके। करेक्ट, Safely. क्लियर। This is how fast YouTube is with Brave. Notice how there's no pre-roll. अब एक और क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज आवर द स्टैंड इज इन शेप ऑफ क्रिश्चियन रीजन। नहीं ये क्रिश्चियन वाला नहीं है बेटा, गणेश का, ओके ये अलग है। ये जो रॉड होता है वो 3D लेयर में त्रिशूल के फॉर्म में होता है, ठीक है, कुछ ऐसे। फाइन, अब शट डाउन करने के बारे में, विंडो क्यों शट करनी पड़ेगी, फाइन। ट्राइडेंट अब ये बताओ मुझे, यस बेटा। मैम दे आर शेप इन ट्राइडेंट। यस यस करेक्ट। चलो अच्छे से कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के नाम बताओ मुझे। मैम प्लास्टिक इंसुलेटर और मेटल कंडक्टर। करेक्ट, और बताओ। वुड इंसुलेटर एंड मैम ग्लास इंसुलेटर। ग्लास मिला है, अब क्योंकि हमारे विंडोज ग्लास से बने हैं तो वो इंसुलेटर है। अब क्या होगा, आपका जो कार का, बस का या जो भी फोर व्हीलर है उसका स्ट्रक्चर करीब करीब कुछ ऐसा होगा, ठीक है। इट्स समथिंग लाइक, समझ लो कि कोई बॉक्स के फॉर्म में, फाइन। तो ये बन गई हमारी बस, और ये उसके विंडोज, फाइन। समझ लो कि ये कैरेवान है, फाइन, इसलिए इतनी लंबी है। और ये बन गए उसके टायर्स, फाइन। अब जब यहाँ पर से लाइटनिंग हो रहा होता है, फाइन, एट दैट टाइम व्हाट विल हैपन, चार्जेस यहाँ से पास हो गए। अब ये पास हो गए तब वो हर जगह पे स्प्रेड हो गए, क्योंकि आपकी पूरी बस मेटालिक बॉडी है, या फिर आपका जो भी कार है वो भी मेटालिक बॉडी है, तो वो हर जगह पे स्प्रेड होगा, हर जगह पे स्प्रेड होगा। स्प्रेड नीचे आएगा, और जब टायर से पास होगा तब सबसे पहले आपके टायर पंचर्स हो जाएंगे, क्योंकि टायर किससे बने हैं, रबर से। वहां से चले अर्थ में यानी सॉइल में, ठीक है, ये चले जाएंगे सॉइल में, तो वहां पर तो वो अर्थिंग हो जाएगा। बट तब तक अगर गलती से यहाँ पे हम मस्त खिड़की पे हाथ रखते हुए अगर बैठे हो गए तो ये चार्जेस पास होते हुए अंदर जितने भी मेटालिक जितने भी कंडक्टर्स होंगे उसमें से भी पास हो गए, ठीक है। बट अगर इसको हम शट कर देंगे, अगर हम बस में है और इसको शट कर देंगे, ये जो भी विंडो है बंद कर देंगे, तो क्योंकि ये ग्लासेस से बने हैं तो वो यहाँ से पास ऑन आगे नहीं हो पाएंगे, सीधे नीचे उतर के टायर क्रश करके अर्थिंग। मैम तो वो ग्लास फूट नहीं जाएगा? ग्लास टूट सकता है, मैं वही बोल रही हूँ कि वो डिपेंड करता है कितने मैग्नीट्यूड से वो चार्जेस पास हो रहे हैं बेटा। बिजली अगर ज्यादा है चांसेस है ग्लास टूटने के, इसलिए तो वो चांसेस है रबर टायर ब्रेक पूरे फटने के, ठीक है। ग्लास टूट सकता है, सारे खिड़कियों के ग्लास अनब्रेकेबल होते हैं। अब दोनों साथ में बोलेंगे तो कौन किसका सुनेगा बेटा। हाँ बोलो, क्वेश्चन बोलो। ये मैंने बहुत बोलते कि ना
बहुत बार की जब एक एक्सप्लेनेशन चल रहा हो बेटा, बीच में अगर आप सेकंड डालोगे तो किसी का भी वहां पे क्लियर नहीं होगा डाउट, है ना। सो मैम द लाइटनिंग रोड इज ऑलवेज बिल्ड एट द साइड ऑफ द बिल्डिंग। यस, उसका स्ट्रक्चर ऐसा ही है, और आज तो इससे भी ज्यादा अच्छे खासी टेक्नोलॉजीज भी आ चुकी है। हाँ सात्विक बोलो। मैम ऐसा बोल रहा था कि ना मैम कांच तो मैम अनब्रेकेबल भी होते हैं, तो भी मैम अगर बहुत ज्यादा जोर से लाइटनिंग होगी तो क्या कांच में वो थोड़ा डैमेज होने का चांस रहेगा? रहेगा। हर चीज अविनाशी है, क्यों बोला जाता है, इंक्लूडिंग प्लास्टिक अविनाशी क्यों है, वो कभी ना कभी टूटेगा ही बेटा, है ना। कुदरत के आगे वैसे भी कुछ नहीं चलता, इसलिए हमने नाम दिया नेचुरल फिनोमेना, है ना, हमारे चैप्टर का। तो हम इतना भी अब वो मैग्नीट्यूड काउंट करने नहीं बैठेंगे कि भाई कितने मैग्नीट्यूड पे वो टूटने वाला है, ठीक है, टूट सकता है, पर चांसेस बचने के ज्यादा है, ठीक है, इसलिए बताया। मैम इस रॉड को चेंज करना पड़ता है इसमें रस्ट आए तो? हाँ, अगर डैमेज होता है तो चेंज कर सकते हैं डेफिनेटली, जैसे हम करते हैं ना घर पे, अगर फ्यूज उड़ जाए, अभी तो हमारे पास नए टाइप का फ्यूज है, नीचे गिरा दोगे फिर से ऊपर कर सकते हो, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट पास होना स्टार्ट हो जाएगा। पहले कैसे फ्यूज था, अगर वो उड़ गया उस रूम का तो हमें वो पूरा फ्यूज चेंज करना पड़ता था, बट अभी वो कंडीशन है, वो भी हम देखेंगे। हाँ बेटा बोलो तनिष्का। मैम आपने कहा कि बस का जो आउटर कवर होता है वो मेटल से बना होता है, तो मैम हम कोई और मटेरियल यूज करके वो आउटर कवर नहीं बना सकते? क्यों नहीं बना सकते, यू आर द फ्यूचर जनरेशन, सोचो क्या बना सकते हो। प्लास्टिक से बनाओगे तो क्या होगा, वुड से बनाओगे तो क्या होगा। प्लास्टिक नहीं हो सकता, प्लास्टिक नहीं हो सकता। हाँ, इसलिए अब उस डायरेक्शन में जाएगी ना बेटा, तो हमारा ये चैप्टर साइड पर रह जाएगा, ठीक है। डेफिनेटली हम इसके लिए एक अलग से लेक्चर रख के डिस्कशन कर ही सकते हैं, हाँ बिल्कुल। बट मेटालिक बॉडी हमेशा क्यों होती है बेटा तनिष्का, व्हाट डू यू थिंक, कि क्यों फोर व्हीलर्स और बाकी के जो भी बनते हैं हमारे व्हीकल्स, वो क्यों मेटालिक बॉडी होते हैं? Ma'am, because if we have an accident, so we have less chances for some damage. Is she correct? Yes, ma'am. कुछ परसेंटेज तक मान लेते हैं, पर मेटालिक बॉडी क्यों होती है? हाँ धार्मिक बोलो बोलो बेटा। अगर वो ऊपर मैम हम जो रखते हैं जिससे वो बिजली अट्रैक्ट होती है, तो मैम हम उसके बाजू में जाके क्यों नहीं खड़े हो जाते, तो बहुत लो चांस है ना मैम। किसके बाजू में बेटा, किसके बाजू में? क्या बोलते हैं मैम एग्जैक्टली वो लाइटनिंग रोड, लाइटनिंग रोड। यस मैम, यस मैम, लाइटनिंग रोड के बाजू। अरे देखो, आप अगर घर के नजदीक में हो, लाइटनिंग रोड है मतलब आप घर के नजदीक में हो, तो आप वहां पे क्यों खड़े रहोगे, आप घर के अंदर नहीं जाओगे धार्मिक? यस मैम। ओके चलो एक और बात, जैसे कि आपने बोला मेटालिक बॉडी इसलिए होती है क्योंकि बस के अंदर हम कितने कितने सीट्स हो गए, आपको क्या लगता है? 40-50 सीट्स तो हो गई। अब ये मेटालिक बॉडी अच्छे से कैरी कर पाएगी, ठीक है। मेटालिक बॉडी के बहुत सारे हम मेटल्स नॉन मेटल्स में वो भी देखेंगे, फाइन। सबसे बड़ा फायदा वही है क्योंकि उसको वेट ज्यादा उठाना है। वुड मटेरियल आपको पता है कि वुडन एटमॉस्फेयर के सामने बहुत ही जल्दी इफेक्ट कर जाएगा, है ना, और उसके अंदर हम जो बैटरी यूज करते हैं, जो बाकी सारे सिस्टम्स यूज करते हैं, वो मेटल के साथ ही सही जाएगा, फाइन। प्लास्टिक को ले लो, प्लास्टिक इतना भी ड्यूरेबल है हमारे पास में, डेफिनेटली है, बट प्लास्टिक के केस में भी क्या होगा, डिफॉर्मेशन के ज्यादा चांसेस है कंपेयर टू मेटालिक बॉडी, ठीक है, इसलिए मेटल से बनी होती है। नाउ कमिंग बैक टू योर पॉइंट, सीधा टेक्स्ट बुक के टॉपिक पे जाते हैं। अभी लाइटिंग क्लियर हो गया हो तो अब एक और पॉइंट, सेकेंड पोर्शन है हमारा अर्थक्वेक, फाइन। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, लाइटनिंग, सिंपल सा कंसेप्ट है, सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि लाइटनिंग के लिए चार्जेस कैसे रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, दैट्स इट, और वो आपकी पूरी थियरी आप लिख पाओगे, फाइन। अब नेक्स्ट है अर्थक्वेक, बहुत ही अच्छा एग्जांपल गुजरात में हमने देखा था, फाइन, 2001 या 2000 यस कच्छ भुज में जो आया था, उसके बाद बहुत सारे एग्जांपल्स हमने देखे हैं मैम 26 जनवरी 2001, करेक्ट, ओके। एट दैट टाइम I was heading towards my school, okay, और it was something like कि वॉक करके जा रहे थे, फाइन, और जितने भी हमारे मैन होल्स होते हैं, मैन होल्स यानी जो कटर्स के ओपनिंग होते हैं, वहां पे उसके लीड्स होते हैं, राइट, एग्जैक्टली उसी टाइम पे उसी ऊपर से पास हो रहे थे और वो पूरा वाइब्रेट कर रहा था। एंड एट दैट टाइम सेम मोमेंट वी हैव सीन दैट कि आजू बाजू में जितने भी बिल्डिंग्स है, ठीक है, वहां पे बिल्डिंग्स लिटरली अच्छे से मूव कर रहे थे, उसके बाहर
भी फैन से वो भी मूव कर रहे थे, राइट? सो दैट वाज फर्स्ट टाइम दैट आई हैव फेस्ड दिस सिचुएशन, अर्थक्वेक, है ना, नेचुरली। अब ये है क्या? सिंपली ट्रेम्बलिंग, नॉर्मल ट्रेम्बलिंग है। ट्रेम्बलिंग यानी क्या? शेक करना, शिवरिंग, राइट? सो ट्रेम्बलिंग ऑफ द अर्थ। अब अर्थ, सबसे पहले अगर हमें अर्थक्वेक समझना है, अर्थक्वेक यानी क्या? ट्रेवलिंग ऑफ द अर्थ। अभी वैसे तो अर्थ खुद तो रोटेट होते ही है, राइट? बट यहाँ पे कौन सी चीज ट्रेवल कर रही है? हम लैंड पे रह रहे हैं तो हम लैंड को ही कंसीडर करेंगे, हाँ या ना? तो हमें ये समझना पड़ेगा दैट अवर लैंड यानी अर्थ का जो पोर्शन है इट्स मेड अप ऑफ व्हाट। तभी हमें समझ में आएगा कि अर्थक्वेक क्या है और कैसे होता है, बिकॉज वी आर स्टेइंग, आवर हैबिटेट इज देयर सिचुएटेड ऑन दिस लैंड, है ना? तो वो क्यों ट्रेम्बल कर रहा है ना? अचानक से उससे क्या हो गया तो वो ट्रेम्बल कर रहा है? लैंड क्यों ट्रेम्बल कर रही है? तो वो समझने के लिए पहले हमें क्या समझना पड़ेगा? दैट लैंड इज मेड अप ऑफ व्हाट, राइट? सो बहुत ही इजी है। अगर आपके पास अभी 3-4 बुक्स पढ़ी हो, फाइन, तो हम उसका एक एग्जांपल ले सकते हैं। समझ लो कि आपके पास 3 बुक्स है, एक बुक यहाँ पर है, सेकेंड यहाँ पर है और उसके ऊपर थर्ड वाली आपने रखी है, फाइन। अब समझ लो कि वो आपके टेबल पे पड़ी है और जोर से पीछे से आके आपके भाई या बहन ने उसको धक्का लगा दिया, तो वो नीचे गिर जाएगी, इसके ऊपर से नीचे उतर के चली जाएगी, राइट? तो हमारा भी कुछ ऐसा है, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है। अगर ये 2 प्लेट्स है, समझ लो प्लेट्स, हमारे जो इनर कोर है, ओके, अर्थ का स्ट्रक्चर हम देखेंगे अभी। नॉर्मली हमारी जो प्लेट्स है यानी हम जिसके ऊपर, जो 7 कॉन्टिनेंट्स है जिसके ऊपर सिचुएटेड है, राइट? ये आपने एसएस में भी बहुत अच्छे से पढ़ा ही होगा। अगर इसके ऊपर इंडिया सिचुएटेड है समवेयर हियर, ओके, और ये प्लेट्स को मन करता है कि बहुत टाइम से हम ऐसे ही पढ़े, चलो थोड़ा सा घूम लेते, मूव कर लेते, तो उसके ऊपर जो भी कंट्रीज हो गए वो भी मूव हो गए। अगर ये थोड़ा ज्यादा हो गया, है ना, इट्स समथिंग लाइक क्रैशिंग या फिर ट्रेम्बलिंग। ट्रेम्बलिंग क्यों होता है? नॉर्मल से, जैसे मैंने बताया कि जब आप किसी टेबल को पुश करते हो तो उसके ऊपर पड़ी चीज वहां पे हिल जाएगी वहां से, हाँ या ना, राइट? सो ये ट्रेम्बलिंग की वजह से अर्थक्वेक होता है। बट इससे पहले समझेंगे कि इनर आउटर कोर एंड मिडिल कोर ऑफ अर्थ इज व्हाट, फाइन? चलो ओपन कर दो टेक्स्ट बुक में वो वाला टॉपिक फर्स्ट। मैम पेज नंबर 193। वहां पे नीचे देखो स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ ऐसा कुछ दिख रहा है जो कि आपके बुक का मेन पेज है, राइट? स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ से स्टार्ट करेंगे। ज्यादा डिटेल में भी स्टडी नहीं करेंगे क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा है नहीं। अगर आपको देखना है, हमने 7th में पढ़ा था ये, मैम सेम टू सेम 7th में पढ़ा था। ओके, स्टार्ट करें? देख लिया स्ट्रक्चर कैसा है? सिर्फ 3 कोर्स बताने हैं, वो कोर्स आप इजीली बता सकते हो, फाइन? पहले स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ क्लियर करेंगे, फिर उसके पॉइंट पे आएगी अर्थक्वेक। Mind math. Come explore the site with me. I'm in first grade. ओके, ये स्ट्रक्चर से क्या पता चलता है? कभी ट्राई कलर वाली आपने केक या पाई ऐसा कुछ खाया होगा, है ना? कसाटा स्लाइस, वाटरमेलन। यस मैम, बहुत खाया है मैम वाटरमेलन। वेरी गुड, चलो तो आज काम आना चाहिए, ठीक है? वो तो ये कुछ ऐसा होगा जब हम केक का जो पीस होता है, राइट, ये केक का जो पीस होता है जब उसको कट करते हैं हम, तो अब हमें बहुत सारे कलर्स में ओपनिंग उसका मिलता है, ठीक है? अगर इसको हम कट करेंगे तो वो 3 लेयर्स में हमें दिखेगी, 2 लेयर्स में दिखेगी। व्हाइट, क्रीम, चॉकलेट फ्लेवर, हाँ, कलर कोई भी हो सकता है बेटा, कलर कोई भी हो सकता है, आप जो चाहो रख लो, ठीक है? अब ये जब स्लाइस हम ओपन करेंगे ना, जब इसको स्लाइस में कट करेंगे, कट ओपन करेंगे, और जो आपको स्लाइस यहाँ पे दिखेगी कलरफुल, ठीक है? कसाटा स्लाइस खाई है आपने कभी? कसाटा वाला आइसक्रीम बहुत बार खाई है, उसमें बहुत सारे लेयर्स होते हैं, राइट? हाँ मैम, तो अगर ऐसे हम कट ओपन करेंगे,
हमारे अर्थ को तो हमें 3 लेयर्स मेनली मिलते हैं, ठीक है, 4 लेयर्स है, 3 लेयर्स मेनली रखेंगे। अब ये कुछ ऐसा है कि समझ लो कि अगर हम एयर की बात करें या स्पेस की बात करें, ठीक है, तो हमारे पास अच्छी खासी नॉलेज है स्पेस में कि आगे गैलेक्सी है और भी गैलेक्सीज है, ब्लैक होल्स है, बहुत सारे प्लैनेट्स है, ठीक है, स्पेस में हमें पता है। हमारे एटमॉस्फेयर में भी हमें पता है कि क्या क्या हो रहा है और क्या है, वो किससे बना है। और अगर आप अंडर वाटर जाओगे तब भी हमने उसके लास्ट लेयर तक स्टडी किया है ना, जितना नीचे जाओगे प्रेशर बढ़ेगा। बट अगर हम लैंड की बात करें तो वही एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम ज्यादा नीचे तक नहीं पहुंच पाए, है ना। आप बोलोगे कि नहीं मैम कंस्ट्रक्शन के टाइम पे तो बहुत अच्छी खासी खुदाई होती है, तो गए तो है, उतनी खुदाई से कुछ नहीं होगा, है ना। हमारा जो अर्थ का स्ट्रक्चर है ग्लोब वो बहुत ही बड़ा है, तो हम वहां पे अंदर जाके बहुत ज्यादा पता नहीं लगा पाए। तो हमारे पास जो थियरीज अभी अवेलेबल है ना, उसमें से बहुत सारे ऐसे हैं कि वो थियरीज है, कंफर्मेशन नहीं है। कंफर्मेशन यानी हम एजम्पशन लगा रहे हैं फिजिक्स में कि ये हो सकता है, इनर कोर हो सकता है, आउटर कोर हो सकता है, मिडल लेयर में बहुत सारे हीरे हो सकते हैं, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर ऐसा है, तो वहां पे ज्यादा प्रेशर की वजह से कार्बन डायमंड्स में कन्वर्ट होगा, ठीक है, कुछ कुछ ऐसा ही, बहुत सारी थियरीज है, इंटरेस्टिंग है, फाइन। बट ज्यादा नॉलेज नहीं है, क्योंकि हमारे पास स्पेस में जाने के लिए स्पेसशिप, स्पेस शटल, ये सारी चीजें हैं। ज्यादा ऊपर जाने के लिए एरोप्लेन है, अंडर वाटर जाने के लिए सबमरीन है, ठीक है, बट लैंड के अंदर बहुत ज्यादा अंदर जाने के लिए कुछ नहीं है, कोई व्हीकल बनाया नहीं है। मैम दुनिया का सबसे बड़ा गड्ढा भी तो है जो बना है, उसके नीचे बोला है कि बना ही नहीं सकते। हाँ, जिसको हेल बोला जाता है वो। मैम अफ्रीका में है वो, और 3 मैम माइल गड्ढा, 7 किलोमीटर के बीच में इतना गहरा बना है। नहीं नहीं गहरा नहीं, इतना जमीन में लंबा है, बहुत लंबा है, 7 किलोमीटर का लंबा है। वहां से ट्रेन निकलती है, खोदी थी माइन। मैम वहां से शायद से ट्रेन भी निकलती है। मैम अब तो एक पूरी अंडरग्राउंड सिटी भी है। 7 किलोमीटर यानी आप क्या समझते हो बेटा? 7 किलोमीटर अगर ग्लोब के कंपैरिजन में हम कंपेयर करेंगे तो 7 किलोमीटर इतना सा होगा, हाँ या ना? ग्लोब हाँ मैम, हाँ। नहीं मैम वो बहुत नीचे खोदा है और फिर उसमें हमारे 7 लिए तो किलोमीटर बेटा लंबा वो खोदा। बहुत नीचे ही होगा, हमारे लिए 7 किलोमीटर यानी बहुत ज्यादा है, ठीक है, यस डेफिनेटली। बट ये एग्री करना पड़ेगा हमें कि हाँ हमारे पास कुछ नहीं है अंदर जाने के लिए, ठीक है। तो अब ऐसे केस में अगर हमें उसको स्टडी करना हो तो वो हार्ड हो जाएगा, डिफिकल्ट है ना। जितना प्रेशर अंडर वाटर होता है उससे भी ज्यादा यहाँ पे वो प्रेशर होगा अगर हम कुछ मैम रिसर्च करने के लिए जाते हैं। मैम जब वो अफ्रीका में जो वो है ना, वो सबसे दुनिया का सबसे गहरा गड्ढा, वो भी ऐसे स्लोप शेप में पहले बना है, वरना अंदर जाके फर्स्ट जाते थे लोग, इसीलिए बाहर निकलने के लिए रस्सी नहीं से जा सकता, वी हैव टू यूज द टेक्नोलॉजीज, है ना। अगर पानी है ना फिर भी हम पूरे के पूरे अंदर जा सकते हैं, प्रेशर इतना नहीं है क्योंकि पानी है। यहाँ पे क्या है, इतने आपने सॉइल स्ट्रक्चर जो स्टडी किया ही होगा, सॉइल स्टडी किया है? यस मैम। हाँ, तो पता ही है कि कैसे लेयर्स होते हैं। एक लेयर के बाद बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हार्ड मेंटल स्टार्ट होते हैं। मेंटल यानी ऐसी चट्टाने जिसको हम इजीली ड्रिल भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उस केस में हमारा जाना तो दूर की बात है, अगर हम कोई डिवाइस भी अंदर उतारना चाहेंगे ना तब भी वो बहुत दूर की बात है, ठीक है। वो बहुत गर्म भी होता है। एग्जैक्टली। चलो पहले सीधा स्ट्रक्चर पे आते हैं।
hot, and at that time the condition was that there will but right now the inner portion is still continuously burning inside, and it started with the original light. Wow. Oh. Here you can see that structure. In inner structure that is known as inner crust, mantle, and core. Crust means the plate. Okay, you know that thin crust we are using. A thin crust pizza or double. Yes, beta. Ma'am, this same video was shown in the school in SST. Okay, so we are having another videos as well. Okay, for detail. Fine. This is the introduction part. Now the crust is the layers or the plates. Mantle is the middle layer, and core, it's still, we are believing that it's still burning inside, and that's why earth is rotating. That is the theory. Fine. Mantle is hard layer, crust is a thin layer of plates, and core is the burning part of the earth. Crust is the part where all the light part there, right? Air, water, and whole atmosphere. And the whole light second layer. Oh. Mantle board is related to hard stone. Okay? And this mantle is also used to create the lower layers of board. That's why they are using drillers. Without needing sensors. How you can imagine the body situation. It's too hard that we are not able to still get all the details, right? Actually, it's very hard because it is a white. It's made up of white and rocks. Then you can follow white code. Divided into two parts, upper core and inner core.
it's rotating around its axis. Nothing but molten lava. Okay, fine, beta. We are going to continue that in next session. Fine. चलो. Bye. मैम molten rocks means molten rocks. Molten rocks. Molten यानी क्या? पिघला हुआ. Rocks यानी क्या? पत्थर. Okay. चलो next session में होता है बेटा. Okay. सारे questions. Bye बेटा. Bye, ma'am. Bye. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am.
Good evening, ma'am. Good evening, Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Hello. हेलो मैम। हेलो बेटा, ध्रुवी मैम मेरे को होस्ट बना दीजिए। हम कहाँ तक किया था मेरे को बता दो।